राधे राधे भक्तों। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम कथा के 23वें दिन में हैं। हर कथा में कोई न कोई असुर होता है, पर क्या आपने कभी सोचा कि वे असुर तो हमारे भीतर ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, यह वही असुर तो हैं जिनके भगवान शिव हमें मुक्त करते हैं। शिव पुराण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे भीतर का युद्ध है। तो चलिए आज प्रार्थना के साथ शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हे त्रिपुरंतन शिव जी, हमारे भीतर की आसुरी वृत्तियों का नाश कीजिए और हमें वही शांति दीजिए जो राक्षसों के अंत के बाद संसार को मिली थी। आपकी कृपा से हर हर महादेव। नंदीश्वर ने महेशा अवतार तथा वृषेशा अवतार का चरित्र सुनाकर कहा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहत पूर्व महेश्वर की पिपलांग नामक परमोत्कृत अवतार का वर्णन भी सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधिध जी के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। फिर मारे जाने हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया और कहा कि यह सब तो त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। इसलिए अब ऐसा प्रयास करो कि जिसका इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीच नाम वाले महामुनि वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। इसलिए तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसे शिव वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुना ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र देवरु, बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आ गए। वहाँ इंद्र ने सूरज सहित दधीच मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवरु, बृहस्पति तथा देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से कहीं और भेज दिया। फिर देवता सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थात अर्थशास्त्र का सहारा लेकर मुनिवर से बोले, मुनि आप तो महान शिव भक्त हैं, दाता हैं और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हम सभी देवता और देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। प्रियवर्तन, आप अपनी वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके मैं उन देवद्रोही का वध करूंगा। देवराज इंद्र के ऐसा करने पर परोपकार परायण दधीच मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके सभी बंधन नष्ट हो चुके थे। अंत में वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर देवराज इंद्र ने तुरंत से भी गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों के अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। तब देवराज की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सदित हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ी की हड्डी से वज्र और ब्रह्मसर नामक प्राण बनाया और अन्य अस्थियों से बहुत सारे अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष प्राप्त हुए देवराज इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उसके वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर शरीर के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर वहाँ गई। वहाँ देवताओं के लिए अपने पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो इंद्र सहित ये देवता तो बड़े दुष्ट और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख और लोभी हैं, इसलिए यह सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि सभी देवताओं को श्राप दे डाला। फिर उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनविनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक सीता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई
वह उस दिन मुनि पत्नी सूरज को आश्वासन देते हुए बोली, आज्ञा साहब मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर से मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही कर लेना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर कभी नहीं जलाना चाहिए, अर्थात कभी भी सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए तो विस्मय हो पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरचा को तो पति लोक की प्राप्ति की अभिष्ट थी, इसलिए उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदर्ण कर डाला और तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था और वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। तात दधी जी के उत्तम तेज के प्रकट वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरचा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह तो रुद्र का ही अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई। शीघ्र ही उसने नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर पति लोक की कामना करने वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र को परम स्नेहपूर्वक बोली, तात परमेशान, तुम इस अद्भुत वृक्ष के निकट दीर्घकाल तक स्थिर रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक हो जाओ और अब मुझे प्रेम पूर्वक अपने पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दे दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। और नंदीश्वर कहते हैं, मुनि साध्वी सुरचा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर इस प्रकार दधीची पत्नी सुरवर्चा श्रीलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित सभी देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिपलाग रख दिया। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। फिर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाग उसी अश्वत्थ्य के नीचे लोगों की हित कामना के चिरकालिक तप प्रवृत्त में हो गए। लोकाचार के अनुसार अपने करने वाले पिपलांग का इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर पिपलांग ने राजा अनरण्य की कन्या पद्धा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। अपनी माता पद्धा के सुख को बढ़ाने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलांग ने महान ऐश्वर्यशाली नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा से जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं हो सकती। यह मेरा वचन है, सर्वदा सत्य। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भयभीत हुआ गृह श्रेष्ठ शनिश्चर वृत्त होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला के मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी और कौशिक और महामुनि पिपलांग यह तीनों स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वो मुनिवर दधीच जी जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, वे धन्य हैं जिनके यहाँ स्वर्ण आत्मज्ञानी महेश्वर विपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद कुशग्र जनित दोषों का संसारक, संपूर्ण मनोरथ का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अब जानिए भगवान शिव के द्विजेश्वरा अवतार की कथा, राज भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा के बारे में। नंदीश्वर ने आगे कहा, तात पहले जिन निरपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा के लिए वे भगवान फिर से द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं का विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राजा सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राजा चंद्रागत तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हो गया। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही निर्णय था। उन राजा दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती से भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापूर्वक एक
मैं व्याघ्र का रूप धारण कर लिया। वे दोनों भय से विवल होकर व्याघ्र के से थोड़ी दूर आगे रोते हुए चिल्लाने भागने लगे। व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा उन्हें इस अवस्था में देखा। वह ब्राह्मण दंपति भी भय से विवल होकर महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रही है। सभी प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए। इसके भले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। यह उन दोनों का करुणा क्रंदन सुनकर महान वीर राजा ने जैसे ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ वल्लभ, हाँ शंभु, हे जगत गुरु ऐसा कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की कोशिश की त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मुंह में आघात कर दिया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को थोड़ी सी भी बेहतर नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे से पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह बार बार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम 12,000 वर्ष बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या तुम्हारे शंख खंडक और महास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को नुकसान होने से बचाना हम हर क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मस्थ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दिन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि हो आज भाग्य के उलट फिर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, इसलिए अब मेरी संपदा, राज और साधु आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरे बताते हुए बोली, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। हम हाथ में मुझे क्षत्रियमय पर कृपा करके शोक को छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोली, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम है? जिसके पास स्त्री नहीं वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी तो चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग भी नहीं किया, इसलिए अकाम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यह तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यह उपदेश दिया है? क्या तुम यह नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और स्वेश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती है? मैं भला, इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसलिए इससे बचने के लिए तो पत्नी को डालना ही श्रेष्ठ रहेगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय कर राजा ने आग जला दी और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। फिर स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर होता देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए और उस समय उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग, वाग, कुठार, ढाल, मृग, अभय और पिनाक धारण किए हुए थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन होने पर आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर पार्थिव जी के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन तुमने किसी का अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण मैं तुम्हारे की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं इस स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस बाघ ने ग्रस्त किया था वह ब्राह्मणी कोई नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र तो माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगा। राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरी हुई मुझ अधम को
जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, यह मेरे लिए महान है। देव, आप वरदाओं में श्रेष्ठ, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांग सकता। मेरी तो यही इच्छा थी कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर, वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। फिर रानी कीर्तिमाली से ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रकांत और माता श्रीमती, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो जाए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ विषयों का भोग किया और 10,000 वर्षों तक राज करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लिया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गए। यह परम पवित्र पापनाशक और अत्यंत पूजनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुदात जो भक्तों को सुनाता है, जो विद्वानों को सुनता है, यह खुद स्वयं ही शुद्ध होकर पड़ता है। यह उस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनिवेश्वर, अर्बुद चालर नामक पर्वत के पास एक भील रहा करता था। उसका नाम था आकू। उसकी पत्नी को लोग आकू कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली, वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे। शिव जी की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए भोजन खोजने के लिए जंगल में पहुंच दूर तक चला गया। इस समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आ गए। इतने में ही उन घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनकी मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन यदीश्वर ने बड़े दीनवाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, फिर भी मेरी बात सुन लीजिए। मेरे घर में जगह तो बहुत थोड़ी है, फिर भी उसमें आपका रहना भला कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से जाने को तैयार हो गए। उन्हें जाने को देखकर भीलनी कह उठी, प्राणनाथ, आप इन स्वामी जी को जगह दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश मत लौटाए, नहीं तो हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप इन स्वामी जी के साथ बड़े सुख से घर के अंदर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर घर के बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने सोचा कि अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का कहीं और जाना भी मेरे लिए बड़ा अधर्म कारक ही होगा। यह दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए सर्वदा अनुचित है कि मैं अपने घर आए हुए अतिथि को भेज दूं या अपनी पत्नी को बाहर इस खतरनाक जंगल में सोने के लिए छोड़ दूं। इसलिए मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनी होगी वो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने अपनी पत्नी को और सन्यासी को बड़े आनंद के साथ घर के भीतर सुला दिया और खुद वह भील अपने अस्त्र शस्त्र लेकर घर के बाहर ही खड़ा हो गया। रात में जंगली कूर और हिंसक पशु से पीड़ा देने लगे। फिर भी उसने किसी तरह उनसे बचने के लिए बड़ा प्रयास किया, किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी जंगल के हिंसक पशुओं ने उसे खा लिया। सुबह उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब वह उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक अपने दुख को दबाकर ऐसे बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। यह तो धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए, क्योंकि आपने पति का अनुसरण करना हर पत्नी के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी से अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर लिया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह तो ऐसे ही विभोर हो गई थी, उसने किसी बात की सुधि नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य के करके भगवान शंकर और प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर उसके वरदान देते हुए बोले, मेरा यह जो यति रूप है, यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परमेश्वर सहयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इस ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दयामंती होकर तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। नंदीश्वर कहते हैं,
मुनि ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म के विचलित नहीं हुआ और इसलिए उसी के नाम से उस लिंग का अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आकू नाम भील निषाद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आकू नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और यदिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनिए पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों का सुख दिया। हंसावतार धारी भगवान शिव इस तरह की बातें और संदेश पहुँचाने में बड़ी कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए बड़े परमानंददायक हुए। अब सुनिए भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा, जो कि रोचक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिनके राजा नवखभ को ज्ञान प्रदान किया था। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। सातदेव नामक मनु को जो इवाग आदि पुत्र, उनके नवे नाम थे नभक, जिनका पुत्र नभा नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभा के इस पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके पूर्व महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश की पितामह जो नभक कहे गए थे, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए बड़े लंबे समय तक इंद्रिय संशय पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में विवाह आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में ही बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से अपने राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल से आगो पाग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्हें देखा सभी भाई तो अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने विवाह आदि बंधुओं से कहा, भाइयों ने मेरे लिए भाग नहीं दी, बिना ही आप लोगों के आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, इसलिए आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उसमें हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को लेकर ले लो, इसमें कोई संशय नहीं है। भाइयों का वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के साथ पास जाकर बोले, तात मैं तो विद्यायन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन बंटवारा कर लिया है। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से में बारे में उनसे पूछा है तो उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभक की यह बात सुनकर पिता को बड़ा ही विस्मय हुआ। साद्र देव ने अपने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की इस बात पर विश्वास मत करो, ऐसी बात तो उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। फिर भी उन वंचकों ने अगर मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारे जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर संगोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य से ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधित 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगे तब उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे। पिताजी की यह बात सुनकर सत्यवादी नभ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुनि वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनु पुत्र ने वैश्यदेव संबंधित दोनों सूत्रों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस शीर्ष धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए और उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा कि तुम कौन हो, इस धन को ले रहे हो? तो यह तो मेरी संपत्ति है, तुमने किसे यहाँ भेजा है? यह तो सारी बातें ठीक बताओ। नभक कहने लगे, यह यज्ञ तो बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब तो यह मेरी ही संपत्ति है और भला इसको लेने में से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के झगड़े में तो तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे देंगे उसे ठीक यहाँ आकर बता दो। उनकी बात सुनकर नभक ने पिता के पास जाकर उत्तम प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा कि हे तात, ये पुरुष जो इस समय तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं।
ये तो संसार की सारी वस्तुएं ही उन्हीं की है, परंतु यह यज्ञ के प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। इसलिए यथा वशिष्ठ सारी वस्तुएं ग्रहण करने के लिए अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही तुम्हें दूसरे लोग उस वस्तु को ले जा सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ पर ऐसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभक पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी जो तो आपकी है, फिर यह किसी बचे हुए धन के लिए तो करना ही क्या है। निश्चय ही इस पर भी आपका अधिकार है और यही मेरे पिता ने निर्णय किया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ भी कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर नभ ने अत्यंत दीनापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नभक, तुम्हारे पिता ने धर्माकुल जो भी बातें कही हैं वह ठीक है। तुमने भी साधु और स्वभाव के कारण सत्य ही कहा, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मा तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय वह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो और अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदृति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। साथ ही साध देव भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का भोग करके अंत में भी भगवान शिव के धाम में चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो भी इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए भगवान शिव के अद्भुतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, समस्त कुमार जी, अब तो परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन भी सुनो, जिससे इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया। पहले की बात है कि इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए और उनके शरीर पर कोई अस्वस्थ नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ रहे थे। उनकी आकृति बड़ी दिखाई देती थी। वे रहकर बीच में खड़े हो गए। बृहस्पति और इंद्र ने शिव जी के पास जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और है। इंद्र अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वह यह नहीं जान सके कि यह तो साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर मत करो। भगवान शिव अपनी जगह पर हैं या इस समय कहीं और गए हुए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौस्तुभ करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, मौन ही रहे। उन अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उन जटाधारी पुरुष को फटकार लगाई और इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, इसलिए मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए अपना वज्र उठा लिया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तमन कर दिया, अर्थात उस वज्र को स्थिर कर दिया, जिस कारण इंद्र की वह बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार ही नहीं कर सके। फिर वह अवधूत पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा और मानो इंद्र को जला देना चाहता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शशि वल्लभ इंद्रकोश से उस सांप की तरह जलने लगे, जिनका पराक्रम मंत्र के बल से वह रुद्र हो चुका। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि यह तो साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद उन्होंने देवराज इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहने लगे, हे दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम कीजिए। महादेव शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह अग्नि इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर
अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव जी ने हंसते हुए कहा, अपने नृत्य से रोज बाहर निकलती हुई अग्नि को भला मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी का यह सर्प अपनी छोड़ी हुई खिचड़ी को फिर भी ग्रहण करता है। भगवान शिव के वचन सुनकर वृषभदेव बोले, हे देव भगवान, भक्त तो सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए, इस भयंकर तेज को कहीं अन्य डाल दीजिए। तब रुद्र कहने लगे, देव करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मैंने ललाटवर्ती नृत्य से जो यह अग्नि प्रकट हुई है, इसे देवता कभी सह नहीं सकते, इसलिए इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंक जाते ही भगवान शिव का यह तेज तत्काल एक बालक के रूप में बदल गया, जो सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं को प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया और अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सभी देवता अत्यंत निर्भय और सुखित हुए। इंद्र और बृहस्पति उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी बन गए। उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पापों का निवारण करके यह स्वर्ग, मोक्ष और संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रित होकर इसे सुनता या सुनाता है, इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव जी की गद्दी प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक बिंदु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्य नाम से एक प्रसिद्ध राजा ने, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों के प्रेम करने वाले थे, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर किसी समय साल देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उन्हें चारों से घेर लिया। नर्म सालव देवी क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्य का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। क्षत्रियों के साथ इतना भयंकर युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई थी। फिर देव योग से राजा भी सालों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने के बचे हुए सैनिकों ने अपने मंत्रियों के सहित भय से विवल होकर भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भ राज्य सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयास करके रात के समय अपने नगर के बाहर निकल गई। वे उस समय गर्भवती थी, इसलिए शोक से सतप्त होकर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गई। सुबह होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई और भाग्यवश उसी निर्जल स्थान पर वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम पुरुष युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों को संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उन सरोवर में उतरी। इतने में एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया, अनाथ हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे पड़ा हुआ जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। भगवान की इस प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अचानक वहां आ गई और विधवा थी। घर भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह किया करती थी। अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उस तालाब के तट पर वो पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को रोते हुए देखा। निर्जल वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ी हैरानी हुई। वो मन ही मन विचार करने लगी, ओह, यह मुझे इस बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसके नाल भी अभी तक नहीं कटी है, इस तरह धरती पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी आसपास नहीं दिखाई देती, पिता आदि कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देता। क्या कारण हो सकता है? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे यहाँ जाने वाला भी कोई नहीं है जिसे इसके जन्म के विषय में कुछ पूछ सकूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई है। मैं इस बालक का अपने और पुत्र की तरह पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण मैं इसे छूने का साहस भी मुझे नहीं हो पा रहा है। वह ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी कि उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे और जहाँ ब्राह्मणी उस संदेह में पड़ी हुई थी कि सत्य व्यात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक
का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव जी ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान मत दो। यह बालक एक परम पवित्र है, तुम इसे अपना पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक को अपने पुत्र की तरह पालना पोषण करूंगी। फिर भी मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह है कौन, किसका पुत्र है और आप कौन हो जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुश्वर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त ही भी रहा है। किसी कर्म दोष से शायद यह दुरावस्था में पड़ गया है। इस भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण को प्राप्त होगा। मैं आपकी माया से मोहित होकर ही शायद मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसे पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव कहने लगे, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्वदेवी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आए। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया है। सुबह होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में पानी पीने के लिए उतरे। उसी समय देववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, हे विष्णुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता का राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोग के समय बीच में ही शत्रु का द्वारा मारे डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से अनाथ और बहुहीन हो गया, इसका क्या दोष है, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र और भिक्षु क्यों हुआ? मेरे इन दोषों पुत्रों को भविष्य कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षु वर शिव कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस राजकुमार ने पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का राज पूर्ण पालन किया करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में कोलाहल फैलने की आशंका से राजभवन में बाहर निकल गए। इसी समय राजा महाबली मंत्र शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांडव राजा ही सहमत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका सिर कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में ही भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अपने दूसरे जन्म में फिर विदर्भ राजा हुआ। शिव जी की पूजा विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसे सुख भोग के बीच में ही मार डाला और पूर्व जन्म में उसका पुत्र वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उससे महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। अब इसके बारे में भी सुनो। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, कभी यज्ञ आदि का सत्कर्म नहीं किया, इसलिए अब इस जन्म में यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यह दोनों नाबालक यदि पवित्र संस्कार के बाद भगवान शिव की आराधना करेंगे, तब भगवान शिव इनका कल्याण अवश्य करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर वह भिक्षु शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात जी शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चकरा नाम के सुंदर ग्राम में उसे घर बना रखा था। वह उत्तम अंश से अपने बेटे और राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथासंपत्ति ब्राह्मणों को ने उन दोनों का यथोपवित्र संस्कार करा दिया। वे दोनों शिव जी की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण होकर वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए चला गया। वहाँ उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहाँ अचानक एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने यह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार अब निष्ठ राज्य भोगने लगे। उधर जिस ब्राह्मण पत्नी ने अपने पुत्र की तरह उसका पालन किया था, पोषण किया था, वही अब उसकी राजमाता हो गई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हो गया। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव जी की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करके लगा। यह मणि और संत कुमार
तुमसे शिव जी के विशेश्वर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापाहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साक्षक और संपूर्ण मनोवांछित इच्छाओं का पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रित होकर उनसे सुनता है सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। अब सुनिए भगवान शिव के सूर्येश्वर अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं कि सौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही माता के साथ अपने माँ के घर रहा करते थे और देववश बहुत दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने के मिला, इसलिए अपनी माता से वह बार बार दूध मांगने लगे। तब उनकी तपस्वी माता ने घर के अंदर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सील पर पीसा, उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार कर दिया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को देने लगी। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, माँ यह दूध तो नहीं है। इतना कहकर वे फिर से रोने लगे। बेटे का रोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु से दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता कहने लगी, बेटा हम लोग तो सदा वन में रहते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माँ की बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिया। वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत गए और केवल वायु का ही सेवन करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके अंदर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव जी का आवाहन किया और फिर जंगल के पत्र पुष्प आदि से ले जाकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्व साब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करने के बाद वो पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घकाल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुनि, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन तब हो गया। तब देवताओं ने प्रार्थना से उपमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर उनके सभी पधारे। उस समय शिव जी ने देवराज इंद्र का, देवी पार्वती ने शशि का और नंदीश्वर ऋषभ ने रावत हाथी का और शिव जी गणों ने सभी देवताओं का रूप धारण कर लिया है। निकट आने पर सूर्येश्वर रूपधारी शिव जी ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने इंद्र को बताकर जब उन्होंने शिव जी की निंदा की तब उस बालक ने भगवान शिव के अलावा दूसरे किसी से कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने का तत्पर हो गए। उन्होंने जो अधोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारण की थी भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब अपने यथार्थ स्वरूप प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वस्त्र मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज्ञा से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष भोज आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। मैं तुम्हें अमृत अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दी और पाशुपत व्रत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश भी दिया। प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित कर दिया। फिर दोनों हाथों उपमन्यु को अपने हृदय से लगाकर उनका मस्तक पार्वती स्वप्ति करने लगी। हे देवी, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती जी ने बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कमर रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान कर दिया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी भूत और अविनाशी साकार क्षण सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ईश्वर नित्य संक्षिप्त अक्षय ब्रह्मा विद्या उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षत होने का वरदान भी दिया और वह यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रय पर नित्य निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आया। उन्होंने अपनी माता से सारी बात बताई, जिससे सुनकर माता बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु उनकी बात सभी पूजनीय और सबसे अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सूर्येश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्य पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सूर्येश्वर अवतार की कथा पापों को दूर करने वाली और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इस व्यक्ति पूर्वत सुनाता है संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए हम सब सच्ची मन से भगवान शिव की क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण वाचन का स्मरण करने के दौरान हमारे मन वाणी के कर्म से कोई भी तुष्टि हुई हो तो हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे कृपया हमें क्षमा करें। हे प्रभु हमारी पर समस्त सीमित है। प्रभु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या किसी भी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है।
उसी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की आप दयालु हैं, कृपामय भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति को यात्रा को स्वीकार कर और हमारे दोषों को नष्ट कर हमें अपनी शरण में रखे। नीलकंठ, इस अध्याय को आपने आराम करवाया है और आप ही इसे पूरा करेंगे। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। बाबा भोलेनाथ, हमें आप दया करें, हमें कृपा बने, अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। हे प्रभु महादेव, हे शिवा, हे शक्ति, आप हमारे ऊपर दया करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप इस कथा को अवश्य सुनें और हमें कमेंट में और लाइक में ज़रूर बताएं कि यह आपको कथा कैसी लगती है। राधे राधे भक्तों।